हेलो एवरीवन, देखिए अब लीनियर मैग्नीफिकेशन करते हैं। देखो ये सेम वैसा ही है जैसे आपके पास मिरर में था। यहाँ पर भी वही है फॉर्मूला। क्या है ये? इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो तो इसका जो फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन कह लो या नॉर्मल मैग्नीफिकेशन बोल दो इसको। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मतलब क्या? साइज़ ऑफ इमेज भी है। ठीक है, एक ही बात है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही लिख रखा है हमने। किसकी रेशियो है ये? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैग्नीफिकेशन को हम नॉर्मली स्मॉल m से लिखते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से लिखते हैं। कई जगह ये h2 से भी लिखते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं सिंपल h से लिखूँगा यहाँ पर, और कई जगह ये h1 से भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास मैग्नीफिकेशन का। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ये h डैश h ना दिया हो और नॉर्मल डिस्टेंस हो इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो उससे रिलेटेड कैसे होगा? तो उसमें क्या होता है, वो रेशो बन जाएगी आपके पास किसकी? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज़ v एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ u। तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था मिरर में वहाँ यहाँ माइनस लगा होता है बस। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता, ये नॉर्मली v/u लिखते हैं। तो यानी कि जो m का फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपके पास h डैश बाई h इज़ इक्वल टू में v/u, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो अलग अलग से भी आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से भी यूज़ हो जाएगा कई बार न्यूमेरिकल्स में आपके पास। ठीक है, समझ में आया क्या है? तो ये दो तरीके से इसके फॉर्मूले बनेंगे, ये दोनों आपको ध्यान में रहने चाहिए। क्लियर? मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब नोट करके कुछ पॉइंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि m पॉजिटिव है। अगर आपके पास जैसे कोई न्यूमेरिकल है और उसमें m पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, और वो आपसे नेचर भी पूछता है उसमें, तो m अगर पॉजिटिव है तो आपको पता चल जाएगा कि m पॉजिटिव से क्या है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस भी करूँगा कि कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, m अगर नेगेटिव आए तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो आपको ध्यान होगा कि जो आपके पास कनकेव लेंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती हैं इमेजेस। ठीक है, तो m इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन कनकेव लेंस, क्योंकि उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती हैं। ठीक है, और m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसमें? कन्वेक्स में, क्योंकि उसके अंदर रियल इमेजेस भी बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं। ये आपको रे डायग्राम्स में पता है सारी चीज़। ठीक है, अब m ग्रेटर देन 1 आ जाए अगर, तो एनलार्ज होती है। m लेस देन 1 हो जाए तो डिमिनिश्ड होती है। m इक्वल टू 1 हो जाए तो सेम साइज होती है। ये वैसे मैंने आपको बहुत डिस्कस किया हुआ है मिरर्स के अंदर भी। ठीक है, यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं वन बाय वन कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे बनती है। देखो जरा समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक, क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बननी है, तो जैसे मान लो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ बन गई इसकी, इस तरीके से मान लो। ठीक, तो अब ध्यान देना इस चीज़ को कि यहाँ पर ये वाले जो साइन होंगे इसके, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है वो क्या है? h डैश बाई h। ये h डैश है और ये h है आपके पास, तो ये भी पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला h डैश भी क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया। और ये h भी क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। कुछ भी होगा, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये है प्लस का ही लेंगे क्योंकि प्लस वाई में ही आ रही है ऊपर, और ये वाला प्लस का 2 सेंटीमीटर। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 2, यानी कि पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव से आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो मैंने यहाँ पर पहले ही बना दी वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन मैं नॉर्मल आपको कह रहा हूँ कि जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो वहाँ h डैश और ये जो h है आपके पास, क्लियर, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा लेंस है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब अगर नेगेटिव हो, m नेगेटिव हो, तो वो कैसे आएगा? वो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में आएगा। जैसे रियल एंड इन्वर्टेड में जो इमेज बनती है वो इस साइड बनेगी, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव में चला गया, ये वाला h डैश किस में चला गया? नेगेटिव में, तो यहाँ नेगेटिव में आएगी वैल्यू h डैश की, और h क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो लेकिन जो भी सोल्व करके आएगा वो नेगेटिव में ही आने वाले हैं। तो यानी कि जो नेगेटिव में आंसर आएंगे उनके लिए हम बोल सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, तो ये आपको पता है कन्वेक्स में तो ये दोनों ही केस चलते हैं आपके पास, वर्चुअल वाले भी और साथ में रियल वाले भी। लेकिन कनकेव की अगर हम बात करें तो कनकेव में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल वाले केस चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि m हमेशा पॉजिटिव होगा कनकेव में, क्योंकि उसमें वर्चुअली होती हैं इमेज, और m नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कन्वेक्स में, क्योंकि उसमें दोनों तरीके से बन सकती हैं, वर्चुअल भी और रियल भी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं ये ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और ये 1। ठीक है, जैसे मैं अभी इसी में ही बात कर रहा था आपके पास। ठीक है, मैंने कहा ये वाली जो है आपके पास
2 सेंटीमीटर है और ये वाली क्या है 4 सेंटीमीटर, 4/2 हो गया। तो आंसर क्या आया प्लस का 2। अब इसमें सिर्फ डिजिट को देखो, ये वाला नंबर जो न्यूमेरिक नंबर है 2 है। 2 क्या है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, जल्दी से बताओ। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है एनलार्ज्ड है। तो ये चीज़ वैसे भी पता थी, ऊपर अगर बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या आएगी, एनलार्ज्ड ही आएगी। ठीक है, इसमें साइन मत देखने बैठ जाना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना कि क्या है। अब अगर हम लेस देन 1 की बात करें, लेस देन 1 में देखो जैसे इसमें देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो जैसे m है, h क्या ले लिया 1, और ये वाला जो h डैश है इसको मैंने मान लिया कितना 0.5 मान लिया, जैसे मान लो, ठीक है 0.5 मान लिया ये, ठीक है, इससे कम में वैल्यू आई है इमेज की, 0.5 मान लिया, ठीक है। इसको सोल्व करो तो 5 पॉइंट हटेगा तो ये 10 आ गया इंटू 1, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, क्लियर। और इधर जो ये इमेज है ये नेगेटिव में भी चल रही है तो इसका नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव आ गया तो ये आ गया नेगेटिव का 1/2। तो सिर्फ इमेज डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है वो सिर्फ इस नंबर से पता चलेगा। तो देखो ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इसको आप सोल्व करोगे अगर तो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, तो माइनस का 0.5 आ गया। लेकिन अभी अगर आपको देखना है सिर्फ डिमिनिश्ड और एनलार्ज, तो इस नंबर को देखो सिर्फ, नेगेटिव को मत देखो सिर्फ, ठीक है ना, इसको देखो सिर्फ। क्लियर है इतनी मेरी बात या नहीं? ठीक, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो 0.5 तो ये कैसा है नंबर, लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड, और ये हमें यहाँ से पता चल ही रहा था कि इसका जो साइज़ था वो क्या था आपके पास, छोटा ही था। लेकिन यहाँ तो चलो यहाँ देख के इसी को देख के पता चल जाता है हमें, लेकिन अगर v/u की टर्म्स में हो वैल्यूज़, समझ रहे हो, तो वहाँ से जो m निकलेगा उससे बड़ी हेल्प मिलेगी हमें कि ये इमेज डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है, क्योंकि v/u से तो कुछ नहीं पता चल रहा हमें हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन m आएगा वहाँ से तो हमें पता चल जाएगा। समझ रहे हो, इतनी क्लियर है बात या नहीं? m = 1 सेम साइज़ का है, सेम साइज़ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मान लो आपको सेम साइज़ वाला केस याद हो, अगर हम यहाँ पर इसको 2f1 में यहाँ रखते हैं तो इधर ये 2f2 पे ही आता है। क्लियर है बात, पता चलता है सेम साइज़ बनते हैं ये, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपको ध्यान में है तो ये हमने ले लिया h और ये वाला ले लिया h डैश, ठीक, सेम है साइज़, ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर का है और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर का है, तो m क्या बनेगा h डैश बाई h, दैट इज़ 2/2, ठीक है। अब देखना इसमें ध्यान से, ये वाला क्या है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव है क्योंकि -y में जा रहा है -y, समझ रहे हो इस बात को। तो ये पॉजिटिव ये अपना नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1, लेकिन आंसर क्या है -1 आया है, तो -1 को आप लेस देन 1 ना समझ लेना, पहली बात तो ये है। क्लियर है बात, इसलिए मैं बात कर रहा था कि साइनों को मत लेना इसमें। इसको अगर देखना है आपने ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1, तो सिर्फ नंबर को देखो, ये क्या हो गया आपके पास इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब सेम साइज़ है। समझ रहे हो, नेगेटिव को मत देखने बैठ जाना। वैसे तो आपको नॉर्मल पता है मैथमेटिक्स में कि नेगेटिव वैल्यू है तो वो लेस देन 1 होती है, इसलिए मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ किसके लिए देखना आपने, वर्चुअल और रियल इमेज के लिए। समझ रहे हो, नंबर से आपने देखना है, अगर इक्वल टू 1 है तो सेम साइज़, लेस देन 1 है जैसे यहाँ पर ये 0.5 बन गया था तो डिमिनिश्ड होगा, छोटा साइज़ है यानी कि इमेज का, और अगर ग्रेटर देन 1 है जैसे यहाँ बना था 2 आया था ग्रेटर देन 1 तो यानी कि वो एनलार्ज्ड है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब धीरे धीरे आपको जब न्यूमेरिकल होंगे आगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए आप नोट करो और चीज़ों को अच्छे से समझो। ओके जी, थैंक यू।